हेलो दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की शुभकामनाएं। छोटी दिवाली जो कि कल आ रही है, बड़ी दिवाली के बाद छोटी दिवाली, जिस पे हम माँ तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान से करते हैं, जो कि साक्षात लक्ष्मी विष्णु भगवान के स्वरूप है। जिस दिन जो भी किया हुआ कार्य संपन्न होता है और सफलता लायक होता है, चाहे वो अब पूजा विधि हो, चाहे वो अब दान धर्म हो, कुछ भी हो। ये ऐसा पर्व है जहाँ पे हम विवाह के साथ कितने सारे हम यज्ञ करके या फिर कितने सारे हम व्रत करके हम पुण्य कमा सकते हैं, जहाँ पे माँ लक्ष्मी का हमेशा सदैव हम पे आशीर्वाद बना रहता है। तो इस दिन हम क्या क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, मतलब विवाह नहीं करते हैं, तुलसी माता का विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनके घर में तुलसी रखना भी वर्जित होता है। तो ऐसे लोग मंदिरों में जाए, पूजा करे, पूजा अर्चना करे, माँ तुलसी का वहाँ पे पूजा करे, है ना। उसके बाद जो भी वहाँ बहुत सारे लोग मंदिरों में पूजा और भी विवाह करते हैं या सत्यनारायण कथा का आयोजन करते हैं, वहाँ बैठ जाइए, आप डेफिनेटली आपको उसका भी फल मिलेगा, है ना। दूसरी बात, अगर आप इस दिन व्रत करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ये पे भी आपको बहुत सारा पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स मिलेंगी माँ लक्ष्मी की। थर्ड वन, और जिस दिन आप ये पूजा करेंगे, जिस दिन आप ये करेंगे, जो आंवले के साथ हम करते हैं, उसका भी एक अलग महत्व है। आप सभी को पता है, हम तुलसी विवाह में आंवले का उपयोग करते हैं, आंवले के झाड़ को हम रखते हैं। तो माता को तुलसी का बहुत बड़ा प्रिय है और माँ लक्ष्मी का भी प्रिय है। तो ये चढ़ाने से भी बहुत ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमें अच्छे से आशीर्वाद देती है। दूसरा, अगर बहुत ही हम कुछ भी ना कर सके, हमें कुछ और नहीं आता, तो सिर्फ जो भी तुलसी माता के विवाह की कथाएं हैं या फिर गाने हैं या फिर लक्ष्मी माता की कुछ भी स्तोत्र है, आप पढ़ सकते हो या बोल सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं, तो इस दिन उतना फलदायी होता है। तो कल का दिन बहुत ही बड़ा और बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है कार्तिक मास में। तो कार्तिक मास कल, मतलब ये शरद पूर्णिमा का जो भी कार्तिक एकादशी आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्पिरिचुअल माना जाता है और पावरफुल भी माना जाता है। तो इस दिन आप जितने भी धर्म कार्य करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। ये मेरा मानना है, ये पर्सनली मानना है। तो आप देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, अभी से ही प्लान आउट करके कल क्या करना चाहिए, किस तरह हमें पूजा करना चाहिए। अगर आप विवाह अरेंज कर रहे हैं माँ का, तो क्या क्या डेकोरेशंस है, क्या क्या लाना चाहिए, पूरा अभी से ही ये करिए। और पूजा विधि जो भी समय आप निर्णित करते हैं, पंडितों को बुला के तुलसी का दान के ऊपर ब्राह्मणों को खाना खिला दे या फिर कन्याओं को भी आप खिला। तुलसी विवाह कैसा मनाए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और क्या क्या आप पूजा विधि किए हैं और कैसा आपका सक्सेसफुल रहा है ये पूजा विधि, डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं भी मेरे चैनल पे आपका जो भी कमेंट आएगा, मैं डेफिनेटली उसको शो ऑफ करूँगी। तो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा ही तुलसी विवाह करती हूँ और इस दिन भर मैं भगवान का जप करती हूँ, चाहे कुछ भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो आप श्री कृष्ण का नाम लीजिए या फिर लक्ष्मी नारायण का जाप करते रहिए या फिर राधे राधे करते रहिए, चाहे फिर या फिर तुलसी नमः, कुछ भी आप कर सकते हैं। मगर इस दिन को आप जितना आप स्पिरिचुअल लगाएंगे उतना ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।